हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं अनूप राणा एक बार फिर से प्रगति कोचिंग सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों की आप कार्य की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। आप बढ़िया से अपनी शारीरिक जो परीक्षण है उन पे ध्यान दें और हम शुरू करते हैं अपनी पॉलिटी की अगली वीडियो, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर बात करें अनुसूचियों की, तो मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, जो वर्तमान में बढ़कर 12 हो चुकी हैं। ठीक है, ये सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि भाई जो मूल संविधान था वहां पर केवल 8 अनुसूचियां दी गई थी और वर्तमान में अब ये बढ़कर कितनी हो गई हैं, 12 हो गई हैं। ठीक है, अब जानते हैं इन 12 अनुसूचियों के बारे में कि 12 अनुसूचियों को कैसे याद करें और इनके लिए हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अनुसूची नंबर 1 के बारे में। अनुसूची नंबर 1 है संघ एवं उसके क्षेत्र। संघ एवं एवं उसके क्षेत्र, उसके उसके क्षेत्र। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको पता होगा भाग 1 में आपके 28 राज्य और 8 यूटी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आएगी अनुसूची नंबर 2। अनुसूची नंबर 2, अनुसूची नंबर 2 क्या है दोस्तों? अनुसूची नंबर 2 है जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके वेतन एवं भत्ते। ठीक है, ध्यान रखना है, संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन तथा भत्ते। अनुसूची नंबर 3, अनुसूची नंबर क्या है? अनुसूची नंबर 3 क्या है? यहां पर ध्यान रखना है, ये है शपथ। शपथ किसकी शपथ? जो याद रखना है, ओथ। ठीक है, किसकी ओथ? ये संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ। ठीक है, अच्छा, आपको मैं ये बता दूं, जो आपका राष्ट्रपति है वो आर्टिकल नंबर 60, और जो राज्यपाल है वो आर्टिकल नंबर 159 के तहत शपथ लेता है। और राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर शपथ दिलवाता है। और जो राज्यपाल है इसको शपथ दिलवाता है जो संबंधित राज्य का हाईकोर्ट होता है, वहाँ का मुख्य न्यायाधीश। तो ध्यान रखना है कि जो राज्यपाल है उसको शपथ राष्ट्रपति नहीं दिलवाता, उसको शपथ दिलवाता है हाईकोर्ट का, संबंधित राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अनुसूची नंबर 4, अनुसूची नंबर 4 ये क्या है? अनुसूची नंबर 4 है राज्यसभा के सीटों का आवंटन। ठीक है, राज्यसभा के की सीटों का आवंटन। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं, आप ये भी कह सकते हैं कि राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व। ठीक है, ध्यान रखना है, अनुसूची नंबर 4। ठीक है, अगला अनुसूची नंबर 5। अनुसूची नंबर 5 क्या है? अनुसूची नंबर 5 है आपका जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पर जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जो जनजातियां हैं, इनका जो है प्रशासन, जो जनजाति हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, उनका प्रशासन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अनुसूची नंबर 6 क्या है? अनुसूची नंबर 6 में केवल 4 राज्यों के अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का प्रावधान किया गया है। कौन कौन सी? एटीएम, तो आप यूज करते होंगे, एटीएम यूज करते हैं, तो इसमें एक एम और जोड़ देना है। ए फॉर असम, टी फॉर त्रिपुरा, एम फॉर मिजोरम और एम फॉर मेघालय। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, अनुसूची नंबर 6 में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है या शामिल है? ठीक है, तो ये 4 राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ATMM। ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं अनुसूची नंबर 7 पे। अनुसूची नंबर 7 पे, अनुसूची नंबर 7 क्या है? ये है केंद्र और राज्य के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंपॉर्टेंट इसलिए है
कि हमारे संविधान में एक तो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, ठीक है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत जो पावर्स हैं, जो विषय हैं, उनका बंटवारा किया गया है, ठीक है। जैसे अब देखिए जो केंद्र सूची है उसमें वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 61। और जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में जो विषय हैं वर्तमान में 52। अब देखिए केंद्र सूची के 100 विषय पर कानून कौन बनाएगा? संसद। कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। और 100 विषय पर कानून संसद बनाएगा और इसको लागू करने की जिम्मेदारी होगी किसकी? केंद्रीय कार्यपालिका की, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। वैसे ही राज्य सूची पर जो विषय बनाएगा वो राज्य विधानमंडल, कौन बनाएगा? राज्य विधानमंडल बनाएगा और इसको लागू करने की जिम्मेदारी होगी राज्य कार्यपालिका की। अच्छा, अब समवर्ती सूची जो है, समवर्ती सूची पर कानून दोनों मिलकर बनाते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं जीएसटी का, तो जीएसटी जो था वो समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। अब इस पर जो है केंद्र ने कानून बनाया, फिर राज्यों ने उसे पारित किया, ठीक है। इस प्रकार से समवर्ती सूची पर जो दोनों होते हैं, केंद्र होता है, राज्य होते हैं, दोनों कानून बनाते हैं। और एक सिचुएशन आती है अगर समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र व राज्य के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाए तो अंतिम रूप से किसकी बात को मान लिया जाता है? अंतिम रूप से कौन प्रभावी है? आपका आंसर होगा केंद्र। केंद्र की बात को मान लिया, केंद्र जो है अंतिम रूप से यहां पर क्या होता है? प्रभावी होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं अनुसूची नंबर 8, इंपॉर्टेंट है। अनुसूची नंबर 8 में आता है आपकी भाषा। क्या आता है? भाषा। अब भाषा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मूल संविधान में केवल 14 भाषा थी, जो वर्तमान में बढ़कर 22 भाषा हो चुकी हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? जैसे परसों के एग्जाम में पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी भाषा भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना है 14 मूल में थी, अभी बढ़कर कितनी हो गई है? 22। तो जुड़ी कौन कौन सी हैं? सबसे पहला याद रखना है 21वां संविधान संशोधन सन 1967, इसके द्वारा जुड़ी सिंधी। कौन सी भाषा जुड़ी? सिंधी। एक बार उत्तराखंड में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधी भाषा को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा या कौन से सन में संविधान में जोड़ा गया था? आपका आंसर क्या होगा? 1967। और कौन सा संविधान संशोधन है? 21वां। दूसरा संविधान संशोधन देखिए 71वां संविधान संशोधन सन 1992, इसके द्वारा 3 भाषाओं को संविधान में जोड़ा गया था। कौन कौन सी? नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, ठीक है, ध्यान रखना है मणिपुरी। 3 भाषाओं को यहां पर जोड़ा गया था, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, ठीक है। और तीसरा आपको ध्यान रखना है 92वां संविधान संशोधन सन 2003, ठीक है। इसके द्वारा कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है, ध्यान रखना, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो 4 ये हो गई, 4 और 3 7 और 1 8, ठीक है। तो इस प्रकार से 14 भाषाएं बाद में कितनी हो गई? 22 भाषाएं, ठीक है। चलो एक बार आप वीडियो पॉज करके फिर से इसको एक बार रिवाइज करिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अनुसूची नंबर 9, ठीक है। अनुसूची नंबर 9, अनुसूची नंबर 9 क्या है? अनुसूची नंबर 9 क्या है? अनुसूची नंबर 9 है भूमि सुधार। क्या है? अनुसूची नंबर जो 9 है ये है भूमि सुधार। कौन? क्या है? भूमि सुधार, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। भूमि सुधार भारतीय संविधान में कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ा था? तो पहला, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951, पहला संविधान संशोधन सन 1951 के द्वारा भूमि सुधार को भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया था, ठीक है। अगला देखिए अनुसूची नंबर 10, ये इंपॉर्टेंट है। अनुसूची नंबर 10 क्या है? ये ध्यान रखना है। अनुसूची नंबर 10 है दल बदल, ठीक है, दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहां पर बात आई, पहला एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान में दल बदल को
कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो आपका आंसर क्या होगा कि 52वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1985 में इसे भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया था, दल बदल को। दूसरा, दल बदल पर अंतिम निर्णय किसका होता है? हमेशा स्पीकर का होता है। किसका होता है? स्पीकर का होता है। और दल बदल पर जब स्पीकर निर्णय लेता है तो ये क्या है? ये न्यायोचित है, यानी इसका न्यायालय में क्या, ये किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह होगा। ठीक है, जवाब देना पड़ेगा उसे। ठीक है, चलो अगला नंबर, नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए अनुसूची नंबर 11। ठीक है, अनुसूची नंबर 11। अनुसूची नंबर 11 क्या है? अनुसूची नंबर 11 है नगर पंचायतें। ठीक है, अनुसूची नंबर 11, इसे आप पंचायती राज कहेंगे। क्या बोलेंगे? पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज। पंचायती राज भी भारतीय मूल संविधान में नहीं था। इसे किसके द्वारा? 73वें संविधान संशोधन सन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया था। और यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि पंचायती राज में वर्तमान में कितने विषय हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। कितने विषय हैं वर्तमान में? 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। और लास्ट अनुसूची आती है अनुसूची नंबर 12। ये क्या है? नगर पालिका परिषद, नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिका कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन सन 1992 के द्वारा। और इसमें भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कितने विषय वर्तमान में इसमें शामिल हैं, तो आपको ध्यान रखना है 18। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी 12 अनुसूचियां मैंने आपको बताई। फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं। अनुसूची नंबर 1 संघ और उसके क्षेत्र, 2 वेतन और भत्ते, 3 संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ, 4 राज्यसभा की सीटों का आवंटन, 5 क्या है? आपके जो अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं उनका प्रशासन, 6 क्या है? ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के लिए जो अनुसूचित जनजाति है उनका प्रशासन। 7वां क्या है? आपको केंद्र व राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा। 8वां क्या है? भाषा। 9वां क्या है? भूमि सुधार। 10वां क्या है? दल बदल। 11वां क्या है? पंचायती राज। और 12वीं क्या है? नगर पालिका। इस प्रकार इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो कृपया शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।